10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी है। ये भागवत के पंच प्राण हैं। और ये पंच प्राण जहां से प्रारंभ होते हैं तो मानो हरिदास जी ने तो कह दिया, बोले महाराज का कोई साधारण तरीके से कोई अधिकारी नहीं है, जिस पे भगवान की कृपा हो वही रास का अधिकारी होता है। बोले कौन? बोले प्रथम शो मेरे भागवत भक्त भगवत वाणी। बोले जो पहले भागवत को स्मरण करे, स्मरण करे फिर भक्त हो। बोले द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी। बोले मानो नवदा भक्ति के गुण जिसमें प्रस्फुटित हो वो रास का अधिकारी है। बोले तृतीय करे समुझे गुरु दक्ष रसीलो। बोले तीसरे बोले गुरु बनाए पहले। बोले गुरु कैसा हो? जो दक्ष हो, सामर्थ्यवान हो और रसीला हो, समझाने वाला हो, हमारा कल्याण करने वाला हो। बोले जब इतनी चीज हमारे अंदर हो जाएंगी तो उसके बाद बोले कहते हैं, बोले क्या? बोले चौथे होय विरक्त बसे बन राज वसीलो। जब हमारे जीवन में विरक्ति आ जाएगी, बोले विरक्ति आएगी कब? जब गुरुदेव के हम वचनों को श्रवण करेंगे। और जब हम गुरुदेव के वचनों को श्रवण करेंगे तो आगे कह रहे हैं, बोले मारा पांचे भूले देह सुध तब छठे रास ना भाव। हम अपनी देह की सुध बुध भूल जाएं, बोले हम पुरुष हैं या नारी हैं, तब हम हमारे मन में रास की भावना प्रकट होगी। शाते पावे रीत रस स्वामी श्री हरिदास की। जब ये सब चीज हो जाएंगी राधे 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 राधे। परीक्षित जी कथा को प्रसंग कहाँ चल रहा हो? पंडाल के नीचे। जय हो। एक बार जोरदार ताली स्वागत करो भैया। बड़ो बड़े भोरे हैं परीक्षित जी हमारे। यूं करें मेरे पास ही आ जाते हैं भैया, कोई और व्यवस्था संभाले हुआ हो ना? कहाँ गए बालक? अच्छा, इससे ये प्रतीत होता है हमें, तो हमने जहां तक अनुभव किया है कि सबरी मालिकिन ने बांध के बैठी के बालक सौंप ही ना है। क्योंकि भाई सब चीज नहीं कोई आके पूछेगा तो वाको मतलब क्या है? गलत तो ना कह रहा हूं? राधे राधे। जय श्री राधे। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। सुना दे। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के। जय हो। बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के। तेरी बिगड़ी राधा रानी के चरण रज
सेवा करते हुए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियाँ आए, या लाखों आंधियाँ आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियाँ आए, या लाखों आंधियाँ आए। तुझे सबसे छुड़ा लेंगे चरण रज राधा रानी के, तुझे सबसे बचा लेंगे चरण रज राधा रानी के। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के, चरण रज राधा रानी के, चरण रज राधा रानी के, चरण रज राधा रानी के। राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। तू लगा कर देख श्रद्धा से, एक बार उस चरण रज को एक बार मस्तिष्क पर लगा तो लो। वो दिव्य आनंद, वो दिव्य भाव। जब बोलने का टाइम होता है तब नहीं बोलते हैं। अच्छा, बाबा लोग हमारे कभी ताली ना बजावे, पतो ना है। हाथ फेविकोल लगाए के बैठे हैं कि चिपकाए के बैठे हैं, पतो ना है। या कछु ऐसो संकोच होए बोले तो अगर ताली बजाई तो पड़ोसी का कहेगा, हैं? तो कम से कम कहते बोले कीर्तन में जब तक ताली ना हो तब तक आनंद कहाँ आवे। और कहीं कहीं किसी किसी चीज का विशेष महत्व होता है? जिले में कलेक्टर का, थाने में इंस्पेक्टर का बड़ा महत्व होता है। नमक में टाटा का, खाने में आटा का, और जूते में बाटा का बड़ा महत्व होता है। जैसे कहते हैं बगीचे में माली का, भोजन में थाली का, और ससुराल में सबन ने पता हो जी तो जिस तरीके से ससुराल में साली का महत्व है, उसी तरीके से कीर्तन में ताली का। राधे राधे। अब परीक्षित जी को मन कलते यूं भटक रहा को, साली उनके बगल में बहुत आ जाते हैं। कल शाम को परिचय करा रहे कि महाराज हमारी परिचितानी बगल में खड़ी है, वो दूसरे संग ग्रंथि बंधन करे घूम रहे हैं, खींचे खींचे घूम रहे। बोले अब तो साली आएगी, फिर घरवारी को पूछे। और आज हमने सुनी है इनकी साली की शादी की सालगिरह हैं? कौन है बताइए? अच्छा यही कह रहे बाबा, जय हो। कितनो दिव्य भाव है। ऐसो अवसर तो काही काही है मिले। आज भगवान रुक्मिणी कृष्ण को विवाह उत्सव होगा और इनकी शादी की सालगिरह को भी दिन होगा। आज तो बड़ी तगड़ी पार्टी होगी फिर तो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो हमारा प्रश्न चल रहा था कहाँ? रास पंचाध्याय। अब शांति से बैठ जाओ तो आनंद आवे, और नहीं आनंद आ रहा हो तो बाईपास निकलने में हमें देर न लगेगी तुरंत। रखिए तकिया ऊपर। अच्छा एक बात बताओ,
कथा में मन लगे कि ना लगे, अगर भजनन में ही लगे तो कोई दिक्कत ना, भजनन की भंडार भरी पड़े। भाई मोइये तो गाय वो ना आवे, हमारे भैया तो चकाचक गाँव में हैं। तुम कहना कहाँ दे रही हो कथा, कचर 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 यहाँ से पकाए भी लग रही हो हैं। मन लगा था हाँ, ये कहने कथा का जो तो अब सारी आ गई तो तुम्हें बड़ी बूढ़ी ने काय की जलन है रही है, कछु ले जाएंगी का हैं? राधे राधे। अब एक होता है समारोह। चलिए अब चुपचाप हो जाइए, शांति से ध्यान देंगे। देखिए रास जो प्रसंग है ना, वो एक अपने अगर हृदय में धारण कर लिया आपने, तो कहते जीवन की कोई भी कामना शेष नहीं रहेगी। ये मानो ठाकुर जी की महती कृपा होगी जिसपे उसको रास लीला रास प्रसंग समझ में आता है। गोपी कोई और नहीं है, जिन गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाया, रास क्रीड़ा की, वो कोई गोपी साधारण नहीं है। बोले गोपी कृष्ण रसम पिबत यस्य सा गोपी। गो कहते हैं इंद्रियों को, जो कृष्ण रस का पान करें वही तो गोपी है। गोपी कोई स्त्री या पुरुष नहीं है। हम लोग बात बात पे कहते हैं, बोले भैया हम एक बात बताओ, भगवान ने इतने विवाह किए, भगवान ने इतनी लीला की, भगवान कृष्ण ने रास रचाया, बोले क्या 16,108 के साथ विवाह किया, हम 2-4 के साथ नहीं कर सकते क्या? लोग जगह जगह पे कामना करते थे, मानो अपने आप को भगवान से बराबर तुलना करते हैं। बहुत से जो लोग पीने वाले हैं, सुल्फा गांजा पीते हैं, बोले भोलेनाथ भी तो पीते थे, हम भी पीते। अरे भोलेनाथ पीते थे तो हम, अब भोलेनाथ कोई बराबरी करके अगर पी रही हो तो भोलेनाथ ने तो हालाहल विष पान किया था, क्या आप एक आध रत्ती धारण कर सकते हो? छोटी सी गोली आती है चूहा मारने वाली, बंद महाराज कभी कभी अगर कोई गलती से कर लेता है तो राधे राधे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, भगवान की बराबरी कर रहे हो तो भगवान ने अभी थोड़ी देर आपने सुना कि 7 रात्रि 7 दिन गिरिराज महाराज को कन्नी उंगली पे धारण किया। आप 1 किलो के वजन को, चलो 5 किलो तो बहुत बड़ा होता है, एक उंगली पे 5 मिनट या 10 मिनट रख के दिखा दूं। यहां कह रहे हैं बोले कोई गोपी स्त्री और पुरुष नहीं है, ये तो साक्षात मानो इंद्रिय जीव और परमात्मा का मिलन है महाराज। और इसीलिए व्यास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस के 2 अध्याय लिखे इसमें। बोले जब तक हमारे जीवन में राम के रूपी मर्यादा रूपी चश्मा नहीं लगेगा, तब तक लीला पुरुषोत्तम की लीला हमारी समझ में नहीं आएगी। और वैसे भी कहा है, बोले वेद के 3 कांड हैं, बोले ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। जो 16,000 मंत्र उपासना कांड की हैं, वही गोपी बनकर आए। आज तो बस प्रार्थना कर रहे हैं। अब तो धीरे धीरे कन्हैया ने अपनी मुरली का निनाद किया, और निनाद करते करते नेत्र बंद करके बंसी बजा रहे हैं, मस्ती में पुकार रहे हैं। और बंसिया एक बजाने वाले हैं एक, लेकिन उस मुरली की धुन को सुनने वाली गोपी हैं अनेक। जितनी गोपी हैं वो सब की सब सुन रही हैं। और कोई गोपी भोजन बना रही थी, भोजन बनाते समय तुरंत खड़ी हुई, जैसे ही बंसी कानों में पड़ी निकल पड़ी। कोई श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार, एक आंख में काजल लगा पाई, दूसरी में लगाने को हाथ करी, लेकिन तब तक बंसी कानों में पड़ी और घर से निकल पड़ी। किसी ने बिंदी लगाई लेकिन पूरी लगा नहीं पाई।
मस्तिष्क पे बिंदी लगाई जाती, लेकिन इसने कपोल पे लगाई और निकल पड़ी। अब तो दौड़ रही है। लहंगा पहिरो शीस पे तई चूंदरी पाम, पतियन रोके ना रुकी छोड़ चली घरवा। कोई चुन्नी ऊपर डाली जाती है और लहंगा नीचे पहना जाता है। किसी ने तो लहंगे को गलेर्दन बांधा और निकल पड़ी। सुध-बुध भूल गई जिन्होंने, गोपियों ने जैसे ही सुना, अब इस गति से, इस भाव से ये प्रतीत होता है यह प्रतीत होता है कि वो गोपियां कभी काम भावना से कृष्ण के पास नहीं गई। क्यों? अगर गोपियों के मन में काम भाव होता, काम की कोई कामना होती, काम का कोई वेग होता, तो पहले सजती, संवरती, सुंदर श्रृंगार करती, उसके बाद जाती। बोले अब देखते हैं कि बंसी बज कहां रही है, ये आवाज कहां से आ रही है, किधर से सुनाई दे रहा है ये शब्द। उनकी तो ऐसी गति हो गई। बहुत से तो कई पतियों ने अपनी पत्नियों को रोकना चाहा। एक ने तो कह दिया मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो उसने तुरंत नेत्र बंद किए। बोले तुम मेरे शरीर को ही तो रोक सकते हो, लेकिन मेरे मन को परमात्मा से मिलने से रोक नहीं सकते। वो तुरंत भगवान के पास पहुंच गई। बोले बाजी भागी बाजी घर छोड़ छोड़ भागी बाजी, बाजी मार्ग भुलाई बाजी व्याकुल है आंगन में, बाजी घर छोड़ बाजी, बाजी डर छोड़ बाजी, बाजी बर छोड़ भाजी, बाजी व्याध लोकिता तन में। अलग 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 चाह से दौड़ रही हैं। भजन हो तब आया। अब जितने जो लोग हैं ना स्वागत वाले, जब भी कोई भजन हुआ करे, हम आधा घंटा बाद एक भजन सुना देंगे तुम्हें, है ना। इतना तो ध्यान कर सकते हो कि नहीं? जय हो। अब जैसे ही गोपियां दौड़ रही, कोई इधर से उधर जाती हैं, उधर से इधर जाती हैं, और सब दौड़ने लगे। कोई देख रहा है, 10 इधर से जा रही हैं, 1000 उधर से जा रही हैं, 100 उधर से जा रही हैं, झुंड के झुंड चले जा रहे हैं। आज भगवान ने जैसे ही नेत्रों को खोला और नेत्रों को खोलने के बाद देखा, राधे राधे। उमरे लागे लगन मत तोड़ना प्यारे, लागे लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी, लागी। कई सभी भाव से साथ में तालियों से लगाओ। लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी, लागी
प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। पुरानी जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना हो लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बुआई मैंने तेरे भरोसे, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र खोले, नेत्र खुलते ही हजारों गोपियों को अपने पास देखा। अब तो कन्हैया करें बोले, गोपियों मैंने आपको कब बुलाया और आप इस समय इस रात्रि वेला में अपने अपने घर को छोड़ के मेरे पास आई क्यों? अब तो जैसे ही गोपियों को देखा भगवान ने बड़ा स्वागत किया। बोले स्वागतम भो वहाभागा प्रियम किम करवाणे वह ब्रजस्यानामयं कश्चिन् ब्रूता गमन कारण। बोले आइए महाभागाओ, आपका स्वागत है, वंदन है, सत्कार है, पधारिए। अब स्वागत करते 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 एक साथ भगवान ने कह दिया, बोले ब्रूता गमन कारण। बोले हे गोपियों, आपका इस जंगल में आने का कारण क्या है? आप क्यों पधारी हो? कश्चित किस कारण से? जिसको बुलाया जाए वो आ जाया करो, काय को हिचीजा जोड़ी कराते रहते हो? काम वही होना है जो हो रहा है, तो पहले ही आए जाओ। काय को मन मन भाव है, मूल भरा आओ जल्दी। अच्छा एक बार हुआ ये, एक बार दो व्यक्ति ससुराल गए हैं? जब कथा तो तुम सुनोगे ना, चुटकुला सुनो। जैसे ही एक बढ़िया दो मित्र थे, अब कुछ बात रही होगी पुराने जमाने की, तो उन्होंने देखा तो एक मित्र को विवाह पहले है और दूसरे को भयो बाद में। जो पहले भयो तब मित्र ने अच्छे पैसा वाले घर को, दूसरे पे थोड़ी कछु व्यवस्था कम। अब बाकी जैसे ही विवाह की व्यवस्था भई, तो जो मित्र कमजोर हो वो बोलो भैया एक बात बता, विवाह की व्यवस्था बन रही है, घर पे कोई व्यवस्था है ना है, और विवाह की व्यवस्था भी उधर उधर से करके आएंगे, तो एक बात बता, विदा में जाएंगे तो फिर व्यवस्था का है। बान्यों की विवाह की व्यवस्था तो भाई जैसे कर वैसे कर ले, लेकिन विदा की व्यवस्था का है तो मेरे पास बढ़िया सुंदर, मैंने 3 जोड़ी बनवाई, कोट पैंट, एक जोड़ी मेरी पहन ली। अब विवाह की मित्र ने व्यवस्था करी, कछु दिनों बाद शायद विदा को टाइम आयो, बन की भैया एक काम कर रहे हैं, ज्यादा तो कऊ भीड़े लेंगे ना चलेंगे, हम तुम दोनों ही चलेंगे। अब जैसे ही वे दोनों जावे लगे, गर्मी को रहे टाइम, रास्ता में जैसे ही वो पहुंचे तो एक जगह बोले भैया पानी पी ले, बहुत देर से परेशान है। पानी पीवे लगे, सोई एक प्याऊ वाले ने कही, बोले भैया एक बात बताओ, तुम दोनों खास भैया हो का? तो जो ने अच्छा ठीक ठाक हो बोलो, बोले क्या बात है भैया, काय के नहीं? बोले नहीं, मोए कछु ऐसा लग रहा है, एक जैसे कपड़ा पहने हो दोनों, बड़े छोटे बड़े भैया से लग रहा। बोले ना है, बोले छोटे बड़े भैया ना है भैया, मैं ठाकुर हूं और ये वैश्य है, लेकिन हम मित्र हैं दोनों। अब जैसे ही जा ठाकुर के बाने वैश्य ने कपड़ा पहन रखी बनिया ने, तो ठाकुर बोलो भैया, बोले सुन भैया ना है, लेकिन हम मित्र हैं दोनों बड़े बचपन के, और कपड़ा की बात कही तो ये कपड़ा तो मेरे ही है।
अब जैसे ही बनिया के ने ऊपर को देखो, बोले क्यों भैया तू मेरी बेइज्जती करावे। जैसे ही मनते आगे बढ़े तो बनिया के ने कही, बोले सुन भैया देख, कपड़ा तो मैं तेरे पहन के आया हूँ, लेकिन तू ऐसा सब मत करियो ससुराल में सारिनी के सामने, सरेज के सामने, सासू के सामने कौन बेइज्जती कराए दे। बोले ना भैया अब मैं बिल्कुल ना कहूँगा, वो तो याद भूल गई, मैंने कही एक जैसे भी वजह से निकल गई। जैसे ही थोड़े आगे और पहुंचे, अब शाम को टाइम है, वो घर पे पहुंचे, भर बढ़िया जाके ससुराल में स्वागत भयो, बंधन भयो। बाकी बात जैसे ही सास ने कही, बोल लाला आओ बढ़िया आओ, अब कि जब तुम विवाह पे आए तब तो तुम पे ऐसी ड्रेस नहीं। अब ठाकुर का फिर बोल पड़ो, बोले जी ड्रेस है कहाँ है, वो तो जी तो मैंने बनवाई है, वो व्यवस्था है, ये तो मेरी है। मैंने तुरंत कही, बोले भैया तेने तो बता सास के सामने फिर तेने मेरी बेइज्जती कर दी। भैया कैसे हूँ मेरी बात रख ले, मैं तू बनाए भी क्यों लेके आऊं कि तू धोए धोए के उजरी कर भी आया हो। अब जैसे ही सब सारी सरज इकट्ठी है कि आई, बोले जीजा आए गए, कोई गए फूफा आए गए, कोई गए कछुआ आए गए। अब ससुराल में तो तुम जानो ये स्वागत कैसे हो, हमारे परिचित जी रोज देख रहे हैं। अब जैसे ही सब इकट्ठी भई तो कोई जालंग तक खींचे कोटे, कोई बालंग तक खींचे सुई। ठाकुर को बोले भैया देख तुम फट ना जाए। अब वो आंखी में धमकावे कहे तो सही नहीं। अब जैसे ही महते निकले तो अथाई पे 4 जन में ससुर जी बैठे, बन गई ससुर जा राम राम सा राम राम। आओ साहब मेहमान, और घर में सब ठीक ठाक है? बोले सब बढ़िया है। सब कैसे हैं? बन के बोले सब तो ठीक ठाक है, लेकिन कोर्ट की कोई जिक्र ना। ठाकुर को पहले बोले बस ससुराल घर में तो सब ठीक ठाक हैं, लेकिन कोर्ट की कोई जिक्र ना है। अब पहले ही बाकी बोले जैसे ही बन गई कोर्ट की कोई जिक्र ना। सोई ससुर बोले क्या बात है भैया, कोर्ट का कुछ मंगेनू है? बोले नहीं मंगेनू ना। बोले तो मैंने कब कही है कि मेरो है? सोई भैया बातन की कोई जिक्र ना है। तुम कितनों कह लो जो कि हमें मानो ना, मान जाओ नहीं तो मैं ही चुप रह जाऊं, तुम ना होगे तो। राधे राधे। कोई और भैया तो ना रहेगा इस पटका स्वाप कोई रहेगा वो हैं? आवत रहेंगे वो तो चलते रहेंगे, 2 दिन ही तो रहेगा हैं? 2 दिन? अच्छा एक और है भाई। आज जैसे ही गोपियां भगवान के पास पहुंची और भगवान ने स्वागत किया। अच्छा आपको यहाँ बुलाया, बुलाने के बाद यहाँ स्वागत भी किया गया और आप बैठ नहीं पाए अच्छे से, तब तक आपसे कह दिया जाए बोले क्यों आए, कैसे आए, आखिर कारण क्या है? भाई कब रिश्तेदार कोई जमाई आ जाए बढ़िया, पहले तो फोन करें, बोले सुनो हमारे यहाँ कथा है रही है। अरे 7 दिन नहीं तो 6 दिन, 6 दिन नहीं तो 5 दिन, 5 दिन नहीं तो 4 दिन, 4 दिन नहीं तो 1 दिन तो आना। और जैसे ही आए के बैठे और बैठते ही तुरंत वहीं बरामदे में पानी पीना बोल बोलते बच्चे आए कैसे, काय को आए सब, तो कैसा लगेगा? इधर वही गोपियां कह रही हैं, बोले कन्हैया, बोले आपने मुरली निनाद करके मुरली में हमको बुलाया और आज कह रहे बोले आई क्यों? भगवान कह रहे ओहो मैंने ऐसा सुना है, वो दृष्टम कुसुमिदम, ये चंद्रमा की जो पूर्णमासी की जो छटा होती है, किरण होती है, उसका दर्शन करने आई। और शास्त्र कहता है गोपियों, बोले किसी स्त्री को जंगल में रात्रि के समय नहीं जाना चाहिए और आप अपने पतियों को छोड़कर आई हो, ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है। आपको यहां जंगल में नहीं आना चाहिए।
आज तुम भगवान कह रहे हैं, बोले तुमने तो वो काम नरक का काम किया, बोले आप नरक की गामी बनोगी। बोले क्यों? बोले अपने पतियों को, भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को छोड़कर आप वन में आई हो, चली जाओ, निकल जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मात पितु तज आई ये ठाम। सास को तज के आई हो, पिता को तज के आई हो, माता को तज के आई हो, अपने पतियों को, भाइयों को तज के आई हो, पुत्रों को छोड़ के आई हो, आप चले जाओ। लेकिन आज जितनी की जितनी झुंड के झुंड खड़े हैं, सबके नेत्र नीचे को हैं, मानो पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही हैं। बोले हे पृथ्वी, आप अगर फट जाओ तो हम इसमें समा जाएं। देखो तो सही, जिन्होंने पहले हमें बुलाया, और जब कन्हैया ने बंसी को बजाया था उस समय इनकी गति तो ऐसी हो गई थी। बोले बाजी निके उठे पीर, बाजी ना बने धीर, बाजी कहे बंसी, बाजी यमुना पुलिन की, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बाजी आज वृंदावन यमुना पुलिन। ये कन्हैया की बंसी जैसी सबने सुनी, सब आई। आज कहने बोले हमने कौन सी गलती कर दी। आज भगवान ने मानो इन सब गोपियों को एक पतिव्रता का उदाहरण दिया। बोले गोपियों तुम सुनती हो? बोले हाँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो अपने पति की सेवा करती हैं, अपने माता पिता की सेवा करती हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं, बोले उसका प्रताप जानती हो क्या होता है? उसका प्रभाव क्या होता है? देवी आप समझना चाहती हो, सुनना चाहती हो? बोले हाँ बताओ महाराज क्या होता है। बोले जो पतियों की सेवा करती हैं, एक पतिव्रता थी और एक ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण अपने घर में नित्य होम किया करते थे। अग्निहोत्री ब्राह्मण होते ना, रोजाना हवन करते। हवन कुंड बना हुआ है बीच आंगन में, लेकिन ब्राह्मण जैसे ही हारे तके बाहर से आए, उस पतिव्रता ने एक गिलास जल दिया, और जल देने के बाद पंखा चल रही है, और जैसे ही पंखा चला तो उनको ब्राह्मण देव को निद्रा आ गई, और उस अपनी पत्नी की जंघा पे सर रख के और सो गए। गोपियों उस पतिव्रता स्त्री का एक पुत्र था, छोटा सा पुत्र, घुटमन चल के, और कब धीरे धीरे हवन कुंड के पास पहुंच गया पता नहीं चला। उस पतिव्रता की जैसे ही दृष्टि गई, और दृष्टि जाते ही उसने एक साथ उठना चाहा, लेकिन फिर सोचती है अगर मैं कहीं खड़ी हो गई तो मेरे पति की निद्रा खुल जाएगी, नींद खुल जाएगी, और कहीं नींद खुल गई तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? बोले अगर इससे प्रतीत होता है, इससे महसूस होता है कि हमें अपने पति को सोते हुए को नहीं जगाना चाहिए। सोते हुए पति को जगाने का भी दोष लगता है, अकारण कोई कारण ना हो तब। अगर कोई काम है इमरजेंसी तो आप जगा सकते हो, उस समय दोष नहीं लगेगा। अब आज ये पतिव्रता सोच रही है अगर मैंने पति को जगा दिया तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर सोचती है अगर पुत्र को नहीं बचाया तो आज अगर कहीं गलती से अग्नि कुंड में मेरा पुत्र गिर गया तो जल करके राख हो जाएगा। फिर सोचती है बोले पुत्र तो मेरा कर्म है, कर्म तो मैं बाद में भी कर लूंगी, अगर धर्म नष्ट हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। और यहीं से सोचना चाहिए, अगर हम आपस के विभाजन में रहे तो आज अल्पसंख्यक कहलाने वाले लोग धीरे धीरे बहुसंख्यक होते चले जा रहे हैं। हम उसी में बटे हैं, बोले हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बनिया हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और उनका केवल वो की चीज है, बोले हम कौमी एकता में रहेंगे। हम अपने अपने उसमें बटे जा रहे हैं। बोले कब ये कथा भागवत हम कब करा पाएंगे, कब कर पाएंगे? जब हम हमारा हिंदुत्व बचेगा, सनातन धर्म रहेगा। सनातन धर्म कब होगा, कब बचेगा? जब हम सब एकजुट होंगे।
याद यहाँ कह रही है पतिव्रता, बोले धर्म तो ये मेरा कर्म है, कर्म मैं बाद में कर लूंगा, अगर धर्म चला गया तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। इसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और पंखा जल रही है। जैसे ही बच्चे को कुंड में गिरता हुआ देखा, एक माँ को हल्का सा झटका लगा और नेत्र से आंसू गिरा और वो आंसू पति के चेहरे पे गिरा। तुरंत उसकी नेत्रा खुली, बोली देवी क्या हुआ? दौड़ती हुई ये पति को छोड़ के, वो बाद में बताऊंगी क्या हुआ, लेकिन कभी कुंड के पास पहुंची, लेकिन इधर हुआ क्या? बोले अग्नि कुंड में ने सोचा, बोले ये पतिव्रता का पुत्र है, अगर मैंने इसे कहीं जला दिया तो ये कहीं मुझे श्राप ना दे दे। तो अग्निदेव शीतल हो गए। उस हवन कुंड में वो पातिव्रत धर्म के कारण देवियों वो बालक खेलता हुआ मिला उसको। ये किसकी बुद्धि देन थी? बोले पातिव्रत धर्म की। और एक तुम हो कि आधी रात की समय अपने पतियों को छोड़कर यहाँ एकांत जंगल में आ गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप चली जाओ। मानो भगवान ने पहले बुलाया, बुलाने के बाद अब परीक्षा ले रहे हैं। बोले घड़ा पूरी तरीके से पका है या अभी भी कहीं कच्चा है? आज ये सब की सब वही देख रही हैं, पैर के अंगूठे से जमीन को खोदना चाहती हैं। बोले हम ये पृथ्वी, अगर कहीं जमीन हमें जगह दे दो, हम इसी में समा जाएं। अब कुछ गोपियां उसमें समझ आ रही थी। बोले भगवान और भी कुछ रह गया है कन्हैया के, और कुछ सुनाना हो तो सुना दो। लेकिन ऐसा उदाहरण एक हमारे पास भी है। आज तुरंत गोपियां ने कहा, बोले सुनो, एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। और यहां तक शास्त्र तो यहां तक कहता है कि माताओं को कहीं किसी जगह कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल वो अपने पति की सेवा करती रहें तो उन्हें सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। बोले पति ही सो प्रेम होत, पति ही सो नेम होत, पति ही सो क्षेम होत, पति ही सो सोरत है, पति ही सो योग यज्ञ, पति ही सो रस भोग, पति ही सो मिनक शोक, पति ही सो जाति है, पति ही से ज्ञान ध्यान, पति ही से पुण्यदान, पति ही सो तीर्थ स्थान, पति ही सो गति है। पति के कारण कन्या का गोत्र भी चेंज हो जाता है और पति उसका ध्यान पूजन पाठ सब कुछ पति है। जो स्त्री पति का अपमान करती है और कहीं जाकर भोलेनाथ पे जल चढ़ाती, तो उसको भोलेनाथ पे जल चढ़ाने का लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तभी मिलेगा जब पति देव की सेवा करोगे। अब पति बड़े खुश रह रहे होंगे, बोले जाके हमारी चीज की है। आपकी भी सेवा जब होगी जब सेवा लायक हो गए। हंसने की जरूरत नहीं, समझो इस चीज को, सिद्धांत को। आपके मन की बात करी तो इसका मतलब ये नहीं है। एक चीज ऐसी होती है कि हम सिद्धांत को समझें। अधिकांश लोगों में यही हो गया है, बोले घर पे जो है उनके सम्मान नहीं करना, बाहर जाके हम सम्मान कर सकते हैं। जिन बेटियों को, जो बेटी ससुराल जाती हैं या जो आजकल जॉब कर रही हैं, घर पे किसी ने, अगर माता पिता ने, सास ससुर ने या किसी ने कह दिया ने पानी को गिलास भर के लइयो, तो वो झटते कह दे, बोले हाँ जाई लिए मैंने एमए करी है, पानी पिवावे के ताई हैं? अरे जाई लिए मैं पढ़ी लिखी, मैंने इतने साल कमाए। लेकिन उसी लड़की को पहले जॉब की परिधि रहती है, बोले जॉब करना है, नौकरी करनी है। और नौकरी पे जाके चाहे बॉस की डांट खाए, पानी की ट्रे ले जाके और सर प्लीज एक गिलास आप लो ना, वहां प्लीज सर होगी, और घर पे मुंह देख के टेढ़े रखा के कहो गिलास ही फेंक के मारे माथे में। तो हम बाहर प्लीज सर कर सकते हैं, तो घर पे क्यों सम्मान नहीं दे सकते हम एक दूसरे को? ये कथाएं हमें यही सिद्धांत सिखाती हैं। और यहां से बात कड़वी जरूर है, लग रही होगी, लग जाए, इसीलिए कह रहा हूं।
जो हम बाहर प्लीज सर कर सकते हैं तो घर में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान क्यों नहीं? और वो घर वही चलते हैं जहां बड़े बुजुर्गों की मालकी होती है। वो घर आज भी आप कहीं आसपास देखो जिसमें बड़े बुजुर्गों का कहना माना जाता है, वो आज भी फल फूल रहे हैं। और जहां हर छोटा व्यक्ति मालिक बनना चाहता है, वहां मालिक की बगरी बगरी घूमे। उन घरों में आज कोर्ट कचहरी होती रहती है। बोले महाराज, बोले कहीं जाने मेरो 1 बीघा दागलो, बोले 2 बीघा दागलो, या और नहीं तो बोले कंडा थाब्य की जगह मेरी वहीं इतनी बची हुआ बहुत बोले। तो आज कह रहे हैं, भगवान कहना चाहते हैं, बोले आपका सर्वस्व देवी हो, पति के उससे ही आप उन पतियों को छोड़ के चली आई। लेकिन आज गोपियां तो सब हाथ जोड़ के करी है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और कह रहे बोले केशव, हमने तो एक उदाहरण हमने भी सुना है। तो आज कन्हैया से कहने बोले सुनो, एक पत्नी है और अपनी पत्नी की मनसा वाचा कर्मणा सेवा करती है, और सेवा करते करते एक दिन उसके पति को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो उसने कहा बोले पति देव, मैं तो आपको खिलाने के बाद ही खाती हूँ, आप बाहर जाओगे तो मुझे कैसा पता चलेगा कि आपने भोजन पाया, जल लिया कि नहीं लिया? तो उन्होंने कहते बोले एक मिनट में ही, पहले फोटोग्राफर तो थे नहीं, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, बोले कह दिया, बोले सुनो देवी, इसकी सेवा करना, इसकी पूजा करना, इसका भोग लगा के आप स्वयं पा लेना। अब उसका नियम तो यह, जिस दिन से पति घर से निकले उसने अंदर से कुंडी बंद की और बस अपने तल्लीन हो गई, अपना घर का काम करती। काम करने के बाद जो कुछ समय बचता वो सेवा में रहती, जो प्रसाद पाया उसे बाहर और पर पुरुष का दर्शन नहीं करना। कन्हैया बैठे सुन रहे, बोले हाँ देवी आगे क्या हुआ? बोले एक दिन ऐसा हुआ, ये अंदर पति की सेवा कर रही है और बाहर इसका सच्चा पति आया, वो कुंडी खटखटा रहा है। बोले देवी खोलो। अब कन्हैया बताओ, अब इसको पहले उस मिट्टी के पति की पूजा करनी चाहिए या जो असली का पति इसका आ गया उसके लिए कुंडी खोलनी चाहिए? आप ही बताओ क्या करेंगे? कन्हैया कह रहे बोले ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अरे साधारण सी बात है कि मिट्टी के पति की सेवा कर रही है और इसका सच्चा पति आ गया है, तो पहले तो कुंडी उसके लिए खोले। और सभी गोपियों ने एक साथ ताली सेवा की। बोले कन्हैया हमारा उत्तर आपने ही दे दिया। बोले क्यों? बोले अभी तक हमने जो सेवा की है वो पति हमारे मिट्टी के हैं, आत्मा रूपी परमात्मा पति रूप में आप ही तो प्राप्त हुए। हमारी आत्मा के सच्चे पति आप ही तो परमात्मा हैं। भगवान ने इनके भाव को समझा। आज कह रहे बोले अब गोपियां पक्की हैं, परिपक्व हैं। और जैसे ही आज भगवान ने इन गोपियों के साथ रास किया है, दो गोपी बीच बीच माधव। अब जैसे ही रास किया तो रास करते करते इन सब में अभिमान आ गया, और जहां अभिमान आता है वहां परमात्मा नहीं रहता। वहां से मेरे प्रभु तुरंत अंतर्धान हो गए। और जैसे ही अंतर्धान हुए, आज कहते हैं वहां से एक सखी को, एक गोपी को लेके मेरे प्रभु निकल लिए। अब तो धीरे धीरे इन सब ने देखा, बोले कन्हैया अभी तो हमारे मध्य में थे और अब कहां निकल गए पता नहीं चला। जैसे सब देख रहे बोले अभी तो यहाँ थे, मेरे बगल में थे, मेरे बगल में थे, मेरे बगल में थे, लेकिन सबने कहा बोले अब कहीं नहीं है। अब तो उन्होंने मानो वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ किया, खोजना चाहा। और जैसे ही खोजना चाहा तो खोजते खोजते आगे बढ़ी, और वो एक गोपी कोई और नहीं थी, मानो साक्षात श्री जी थी। राधा रानी को लेके मेरे प्रभु निकल लिए। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े, बैणी गुंथन किया, अब श्री जी कह रही हैं बोले भाई महाराज कहां ले आए मुझे अकेले जंगल में, मुंह पे तो चलो भी ना जावे,
क्योंकि उनको था मान, आज श्री जी को गुमान हो गया। बोले देखो तो सही, इतनी भीड़ में से मुझे अकेले को साथ में लेके आए। और कहते हैं भागवत में राधा रानी का कोई नाम नहीं है। एक श्लोक आता है अनया राधितो नूनम, उसी से लोग कुछ राधिका का भाव जगाते हैं, लेकिन नहीं, सुखदेव जी की गुरु थी राधा रानी। और यहाँ जब भागवत का वाचन किया गया था तो उस समय बात थी मरने की। और यहाँ तो उन्होंने राधा नाम ले लिया। बोले 6 महीने की समाधि लग गई कहीं, तो इन्हें 7 दिन में मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तो आज राधा रानी को जैसे ही लेकिन बेणी गुंदन किया, मेरे प्रभु ने कहा एक काम करो, आप थक गई हो तो मेरे कंधे पे बैठो। जैसे ही कंधे पे बैठना चाहिए तो प्रभु वहां से भी अंतर्धान हो गए। अब तो वो भी अकेले पड़ी, इधर सभी गोपी खोजते खोजते श्री जी के पास आए। बोले क्या श्री जी आपको भी छोड़ के चले गए। क्या आपको भी छोड़ के चले गए। आज श्री जी कह रहे हैं, बोले अब तो सब की सब एक साथ रोदन कर रही हैं और देख रही हैं। बोले कन्हैया कहाँ हो, हाँ श्याम कहाँ हो, हे गोविंद कहाँ हो, हाय रमण कहाँ हो। मानो इन्होंने एक एक करके बुलाया। अब जैसे ही मानो इनकी तो दशा वही हो गई जो दशा राघवेंद्र सरकार की थी। जब प्रभु को वनवास हुआ तो वनवास में जाके सीता जी का हरण हुआ, तो वहां प्रभु वन वन खोज रहे थे। उसी तरीके से ये गोपियां तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। पिया तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ। पिया तुम हो सबल, मैं जल की कली हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें देखती हूँ मुझे मेरी नींदें, मेरा चैन दे दो। मुझे मेरी नींदें, मेरा चैन दे दो। मुझे मेरे सपनों की एक रैन दे दो ना। मुझे मेरे सपनों की एक रैन दे दो। यही बात पहले तुमसे कही थी, वही आज फिर मैं दोहरा रही हूँ। पिया तुम हो सागर, मैं जल की कली हूँ। पिया तुम हो सागर, मैं जलती कली हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो लगता जैसे युगों से तुम्हें जानती
मुझे मेरी नींदें मेरा चैन दे दो, मुझे मेरी नींदें मेरा चैन दे दो, मुझे मेरे सपनों की एक रैन दे दो ना। यही बात सपनों की एक रैन दे दो, यही बात पहले तुमसे कही थी, वही आज फिर मैं दोहरा रही हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। पिया तुम हो सागर मैं प्यासी नदी हूँ, पिया तुम हो सबल मैं जल की कली हूँ, पिया तुम हो सागर। राधे राधे।